नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं आप सभी का इस खास पेशकश में जिसका नाम हमने दिया है जिंदगी की जंग। जी हां, बोरीवल में गिरी 3 साल की मासूम चेतना को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बीते 40 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन जारी है ये रेस्क्यू ऑपरेशन। हरियाणा से मंगाई गई है पाइलिंग मशीन, देर रात पहुंच चुकी है मौके पर। जेसीबी से खुदाई कार्य भी जारी हो चुका है, शुरू हो चुका है। पाइलिंग मशीन पास ही एक होल भी, पैरेलल होल बना रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डॉक्टर्स की टीम भी मौके पर ऑक्सीजन पहुंचा रही है, मुहैया कराने की काम कर रही है उस बच्ची की, लेकिन मूवमेंट नहीं हो रही है, ये एक बड़ी बात है। तो कोटपुतली के कीरतपुरा गांव में बोरीवल में फंसी मासूम चेतना अभी तक बाहर नहीं निकाली जा सकी है। 40 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, अब 50 घंटे होने वाले हैं कुछ ही देर में। मासूम अब तक बोरीवल के गहराई में फंसी हुई है। बोरीवल में कम जगह होने की वजह से खाने पीने की चीज़ें उस तक पहुंचाया नहीं जा सका है। हरियाणा से मंगाई गई है पाइलिंग मशीन जो होल कर रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा है एक पैरेलल होल। सोमवार दोपहर 2 बजे से चेतना बोरीवल में फंसी हुई है। बोरीवल की गहराई 700 फीट है और चेतना 150 फीट पर फंसी हुई, 150 फीट पर फंसी हुई है चेतना। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है 10 फीट से ज़्यादा ऊपर लाने में सफलता, हालांकि उन्हें एक सफलता ज़रूर मिली है, लेकिन पैरेलल डिगिंग का काम चल रहा है। अब अगर एक कोई प्लान ए और प्लान बी है, देखिए प्लान बी जो है वो पैरेलल डिगिंग का है और प्लान ए जो है वो बोरीवल से निकालने का किसी जैसे हम बता रहे हैं जो इक्विपमेंट के द्वारा वो है। जैसे स्टार्टिंग में देखा गया था तो 155 फीट पे देखा गया था बच्चा, कहीं 155 फीट पे दोबारा ना चला जाए, इसलिए इसको 10 फीट खोदा जा रहा है। 10 फीट खोदने के बाद जो वो 150 फीट तक इसकी कैपेसिटी है पाइलिंग मशीन की, तो 160 फीट तक हम जो है उसकी अप्रोच बनाना चाह रहे हैं, इसलिए तो ये 10 फीट खोद रहे हैं। और बाकी लॉक करने की कार्रवाई चल रही है, हमने बच्चे को लॉक कर रखा और कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे ऊपर लाने की। तो देखिए, हम आपको तस्वीरों के जरिए लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो वहां पर कार्यरत है, वो वहां पर अपना काम जो है कर रही है। पिछले 40 घंटे से ज्यादा ये तास 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो चेतना की, यही वो बच्ची है जो बोरीवल में फंसी हुई है। दूसरी तस्वीर भी चेतना की है, लेकिन किस अवस्था में वो 150 फीट पर फंसी हुई है उसको जरा आप देखिए टेढ़ा होकर। तो 4 तस्वीरें देखिए। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हमने आपको दिखाया चेतना की, दूसरी तस्वीर किस अवस्था में चेतना वहां पर फंसी हुई है आप देखिए। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो है वो वहां पर पैरेलल होल जो है वो डिग कर रही है। और चौथी तस्वीर में आप देखिए कोहरे होने की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल लो है, काम में थोड़ी सी कमी आ रही है। मुदित गौर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मुदित, क्या अपडेट, अभी कहां तक पहुंचा है इनका रेस्क्यू ऑपरेशन? बच्चे की स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, चेतना को बचाने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो करीब 40 घंटे से ऊपर का हो चुका है। और अभी जो स्थिति है सबसे अहम जो कल से देखी जा रही थी, कल पाइलिंग मशीन जो यहाँ बुलाई गई थी उस पाइलिंग मशीन को अभी यहाँ पर उतार दिया गया है और उतारने के साथ ही अब यहाँ वो पाइलिंग मशीन का जो काम है वो शुरू होगा। और इस पाइलिंग मशीन के जरिए ही एक जो बोरवेल है उसके बगल में पैरेलल एक होल बनाया जा रहा है जिसमें आगे जाकर के उसको मिलान किया जाएगा और उसके बाद बच्ची को निकालने के जो प्रयास है वो किए जाएंगे। अभी स्थिति की अगर बात करें तो अभी भी कितना समय और लग सकता है इस बात को लेकर के किसी तरह की ना एनडीआरएफ ना एसडीआरएफ कोई पुष्टि कर पा रहा है। और जो पूरा यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें तमाम वो संबंधित व्यक्ति इस मामले को लेकर के जुड़े हुए हैं कि कैसी तरह से बच्ची को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। करीब 40 घंटे का समय बीतने के बाद भी अभी भी लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो तकनीकी व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आई है, क्योंकि प्लान ए को जो उन्होंने शुरुआत की थी उस प्लान ए के बाद से लगातार इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि प्लान ए में शायद बच्ची को बाहर निकाला जा सके, लेकिन वो सफल नहीं होने के बाद बच्ची का मूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, बच्ची के मूवमेंट की अगर बात करें तो बच्चे का मूवमेंट जो है वो स्थिर हो चुका है, क्योंकि करीब 40 घंटे का समय है, बच्ची पूरी तरह से थक चुकी हो इस वजह से कोई मूवमेंट ना हो, लेकिन अभी भी उसको ऑक्सीजन लगातार दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो ग्रामीण है उनकी भी लगातार यहाँ पर भीड़ देखी जा रही है। जो
पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें बच्ची की मूवमेंट को लेकर के हर संभव प्रयास उसमें किए जा रहे हैं। सीसीटीवी के माध्यम से उसको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है कि वो बच्ची किस स्थिति में है, क्या मूवमेंट कर रही है। और अभी तक जो इतना लंबा समय जो उसने संघर्ष किया है उसको लेकर के माना जा रहा है कि वो पूरी तरह से थक चुकी होगी, इसलिए कोई मूवमेंट नहीं हो पा रहा हो, लेकिन अभी भी उसको बचाने और निकालने के जो प्रयास है वो लगातार जारी है। लेकिन जो तकनीकी व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं फेल होने के बाद अब यहाँ पर जो मशीनरी का उपयोग है, बड़ी मशीनरियों का उपयोग जो अब यहाँ किया जा रहा है, पाइलिंग मशीन यहाँ बुलाई गई है। ये अब जो होल बनेगा करीब इसमें माना जा रहा है कि 2.5 से 3 घंटे का समय अभी इसमें और लग सकता है। जो होल होगा उसके बाद ही आगे की जो प्रक्रिया है वो जारी हो पाएगी, जिसके बाद ये प्रक्रिया है तो उसके बाद उसको होल से मिलाने के बाद करीब 150 फीट की गहराई पर ये पाइलिंग मशीन खुदाई करेगी, जिसके बाद कोई व्यक्ति अंदर जाकर के उसमें अंदर सुरंग खोदी जाएगी और उसके बाद उन दोनों को मिलान होने के बाद ही बच्ची को बाहर निकालने की जो कवायद है वो शुरू हो पाएगी। मुदित, अगर वहां पर कुछ लोग हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के, अगर कुछ लोग हैं उनसे अगर आप बात कर सकते हैं कि इनका प्लान क्या है, हमारे दर्शकों को बता दें। जैसा आप बता रहे हैं, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं प्लान ए प्लान बी, तो कुछ लोग अगर वहां पर है जो जुड़ सकते हैं हमारे साथ, प्लान के बारे में बता सकते हैं तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, प्लान के बारे में बताने की जो स्थिति है उसको लेकर के अभी कोई भी तमाम अधिकारी यहाँ पर अभी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सभी उस प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं जो जल्द से जल्द यहाँ से बच्ची को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया चल रही है उसी को लेकर के लगातार जुड़े हुए हैं। और अभी हम कोशिश भी करते हैं कि जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत हो सके, जो कोई अधिकारी यहाँ पर बात कर सके, लेकिन अभी जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। लेकिन अभी किसी तरह की कोई प्रक्रिया में कोई भी अधिकारी इस वक्त अभी यहाँ क्या चल रहा है मुदित, जरा कैमरा पर्सन को आप बोल सकते हैं, ये जो आप दिखा रहे हैं अभी विजुअल, यहाँ पर क्या चल रहा है उसको जरा बताइए तो। जी बिल्कुल, ये वो प्रक्रिया है जो बोरवेल में अंदर की मूवमेंट जो है उसको देखा जा रहा है। सीसीटीवी यहाँ पर लगा हुआ है, बोरवेल के बिल्कुल ऊपर जो एंगल्स लगाए हुए हैं उसमें बच्ची को आंकड़ों के आधार पर फंसा के ऊपर खींचने के जो प्रयास कल किए गए थे, जिसमें 10 फीट तक बच्ची को ऊपर निकाला भी गया था। लेकिन अब वो प्रयास कहीं ना कहीं दोबारा से सुचारू किए जा रहे हैं कि वो प्रयास हो जिससे कि बच्ची को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। लेकिन वो प्रयास अब सफल नहीं होने के बाद दूसरा प्लान बी जो है वो शुरू किया गया, और पाइलिंग मशीन जो आप देख रहे हैं बोरवेल के बिल्कुल नजदीक में ही पाइलिंग मशीन लाई गई है, जो पैरेलल यहाँ पर एक बड़ा होल बनाएगी और उस होल के साथ ही इस बात को लेकर के तय करेगी कि क्या वो स्थिति है और क्या इस प्रक्रिया में अभी और क्या आगे की तकनीकी जो व्यवस्था है उनको लेकर के वो क्या आगे प्रक्रिया करेंगे। लेकिन अभी जो एक अहम बात के अभी यहाँ पर देखने को जो मिल रहा है कि एक अंदर जो सीसीटीवी डाला गया है उसको लेकर के मूवमेंट चेक कर रहे हैं, कोई उसमें किस तरह से कोई ओस वगैरह तो नहीं जम गई है या किस तरह की कोई व्यवधान तो नहीं है। लेकिन दूसरा सीसीटीवी विद टॉर्च के साथ डाला जा रहा है, और टॉर्च के साथ जो सीसीटीवी डाला जाएगा उससे पूरा मूवमेंट लिया जाएगा कि बच्ची का क्या पूरा मूवमेंट है, किस तरह के वो आंकड़े काम कर रहे हैं, किस तरह की जो व्यवस्था है वो काम कर रही है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार इस बात को लेकर के संतुष्ट होना चाहती है। लेकिन सबसे अहम बात जो है पाइलिंग मशीन जो बुलाई गई है ये कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के कारगर साबित होगी कि जो पैरेलल होल किया जा रहा है उस होल के माध्यम से नीचे सुरंग बनाई जाएगी और उस सुरंग के साथ ही इसको जोड़ा जाएगा। तो अभी बात कर लेते हैं एक बार, यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो सभी इस व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं और जो तमाम कोशिशें हैं वो लगातार जारी है। ठीक है मुदित, मतलब आप जैसा हम अपने दर्शकों को बता दें कि दो आप हमें तस्वीर आपने दिखाई, ये जो है सीसीटीवी फुटेजेस दिखा रहा है अंदर में क्या मूवमेंट है बच्ची का, बच्ची कैसी है, और ठीक उसके राइट हैंड साइड में, अगर आप कैमरा पर्सन को बोल सकते हैं राइट हैंड साइड दिखाने के लिए, वहां पर पाइलिंग मशीन से खुदाई जा रही है। ये देखिए पाइलिंग मशीन से खुदाई जा रही है, ठीक उतना ही फीट तक पाइलिंग मशीन जो है खुदाई करेगा और उसके बाद लोग हैं जाएंगे और बच्ची को रेस्क्यू करेंगे। ठीक है मुदित, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों तक ये तस्वीर लाने के लिए। तो देखिए, राजस्थान में खुले बोरवेल बच्चों के लिए ये मौत के कुएं बनते जा रहे हैं। सरकार की अनदेखी और सिस्टम की लापरवाही के चलते पिछले 7 साल में 47 बच्चे काल का ग्रास बन चुके हैं। लापरवाही का आलम यह है कि पिछले 15 दिनों में 2 बच्चों के बोरवेल में गिरने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन राजस्थान पुलिस केवल सोशल मीडिया पर एडवाइजरी ही जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान के दौसा जिले के कालीखाड़ गांव में 5 साल के बच्चे आर्यन की बोरवेल में गिरने से हुई मौत को अभी 15 दिन भी नहीं बीते कि कोटपुतली में 3 साल की चेतना के साथ
फिर से हादसा हो गया है। कानून के अभाव और सरकारी तंत्र की उदासीनता के चलते राजस्थान में बच्चों के बोरवेल में गिरने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कोटपुतली के किरतपुरा में 3 साल की चेतना के 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरने से लापरवाही की वही कहानी फिर से दोहराई गई है। पहले भी कई जगह इंसिडेंट हुई थी, तो इस तरीके से इस ऑप्शन के तहत जो है उसको एनडीआरएफ की जो हेड है, जो टीम है, उन्होंने इस ऑप्शन के थ्रू ही, इस टेक्निक के थ्रू ही उन बच्चों को पहले निकाला गया था, इसलिए हमने इस पे पूरा वो दे रखा है। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन अभी हम डेवलप करेंगे, जिसमें पाइलिंग मशीन या अन्य कोई पैरेलल कोई इस तरीके का एक बोरिंग करवा के और वो सारी चीज़ें करेंगे, तो वो थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। पहले हम इसी के प्रयास करेंगे, इसी से सक्सेसफुल रेट इसका ज़्यादा है। अपनी मां के साथ खेलती ये तस्वीर बांदीकुई के बोरवेल में गिरी नीरू की है, जिसे इसी साल 19 सितंबर को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन बोरवेल में गिरे सब बच्चे नीरू की तरह मौत को मात नहीं दे पाते। असल में राजस्थान में पिछले कुछ सालों के आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे खुले बोरवेल मासूम बच्चों के लिए काल साबित हुए हैं। राजस्थान में 2018 से लेकर 24 तक 47 बच्चे बोरवेल में गिरने से अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें 2018 में 15 बच्चे, 2019 में 5 बच्चे, 2020 में 18 बच्चे, 2021 में 6 और 2024 में अब तक 2 बच्चों की जान चली गई है। ऐसा नहीं है कि देश में बोरवेल के लिए गाइडलाइन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक बोरवेल खुदाई से 15 दिन पहले मालिक को, डीसी और सरपंच को इसकी सूचना देनी होगी। अफसरों की निगरानी में ही बोरवेल की खुदाई की जा सकती है और बोरवेल के आसपास कंटीले तार से घेराबंदी जरूरी है। बोरवेल के चारों ओर कंक्रीट की दीवार अनिवार्य होनी चाहिए। बोरवेल का काम पूरा होने पर आसपास के गड्ढे भी भरे जाएं, लेकिन इस गाइडलाइन का असर जमीन पर दिखाई नहीं देता। सरकार को मैं निवेदन यह कहना चाहूँ तो सरकार से, मेरी बच्ची बोरवेल में गिरी थी, तो मेरा कहना यही है कि बोरवेल है, जितने भी बोरवेल हैं इसमें राजस्थान में, इसको सबको, सरकार को मेरी ये निवेदन है कि इसको ढको। पिछले कुछ सालों में राजस्थान में खुले बोरवेल में गिरते इन बच्चों को बचाने के लिए सब कुछ हो चुका है, सिवाय एक मजबूत कानून बनाने के। बच्चों के बोरवेल में गिरने के बाद सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन पर लाखों करोड़ों खर्च करती है। पुलिस प्रशासन हर बार अपनी एडवाइजरी जारी करती है। सरपंच से लेकर विधायक तक जागरूकता अभियान चलाने के दावे करते हैं, लेकिन इन हादसों को रोका नहीं जा सका है। ये एक बड़ा ही सेंसिटिव इशू है, इम्पॉर्टेंट इशू है, जिसको लेकर के सभी लोगों को मेरी सलाह है और निवेदन है कि जब भी आप कोई बोरवेल खोदते हैं तो कृपया इस बात के इंतज़ाम ज़रूर करें कि उसमें कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई पशु गिर नहीं जाए। उसको ढकने का, उसको सुरक्षित रखने का व्यवस्था साथ ही साथ की जानी चाहिए। और जो लोग भी ऐसी लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस कठोर कानूनी कार्रवाई भी करेगी। देश में मध्य प्रदेश सरकार ने बोरवेल के लिए सबसे पहले कानून बनाने की पहल की थी। मध्य प्रदेश में बोरवेल खुला छोड़ने पर 25,000 रुपये जुर्माना और बचाव का खर्च भी मालिकों से वसूलने का प्रावधान किया गया है। लेकिन राजस्थान सरकार ऐसा कोई कानून बनाने के लिए न जाने कितने हादसों का इंतजार कर रही है। एनडीटीवी के लिए जयपुर से सुशांत पारीक की रिपोर्ट।